दधिशंखम तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटधारणम। दधिशंखम तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटधारणम। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ये चंद्रमा का पौराणिक मंत्र है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक सोमवार के दिन चंद्रमा के मंत्र का जप करते हैं और चंद्रमा का ध्यान अपने मस्तिष्क पर करते हैं, अपने माथे पर चंद्रमा का ध्यान करते हैं, ऐसे लोगों के मानसिक स्थिरता के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो भी एक बार पढ़ लेते हैं वो स्मरण में आ जाता है और जिस किसी भी बिंदु पर विचार करते हैं उसमें निर्णय लेने की क्षमता बन जाती है। हर दर्शक को चाहिए कि जिसको थोड़ी से भी मनोरोग की स्थिति हो या मन की कमजोरी महसूस होती हो, उसे चंद्रमा का मंत्र अवश्य जप करना चाहिए और चंद्रमा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 100 साल में पहली बार अक्षय तृतीया पर नहीं होगा अबूझ मुहूर्त, अक्षय तृतीया पर नहीं होंगे मांगलिक कार्य। तो ऐसे में अक्षय तृतीया पर कैसे मिलेगा अक्षय फल, जानने के लिए देखिए कालचक्र। 9 मई को अक्षय तृतीया है और हर साल लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं इस दिन का, जब वो अक्षय तृतीया के अबूझ मुहूर्त में मांगलिक कार्य करें। लेकिन इस बार ये इंतजार और लंबा होने वाला है, क्योंकि 100 साल में पहली बार ऐसा योग बन रहा है जब अक्षय तृतीया पर कोई भी अबूझ मुहूर्त नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है और इससे हम पर क्या असर पड़ेगा, यही सब बताने के लिए आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी तमाम जानकारियां देंगे। और साथ ही क्या है आज कालचक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। 100 साल में पहली बार अक्षय तृतीया पर नहीं है कोई अबूझ मुहूर्त। अस्त शुक्र के कारण मंगल नहीं करेगी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पर क्या करें उपाय जिससे मिले अक्षय फल। अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना होगा सबसे शुभ। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम निपटाने चाहिए, ये बताएंगे। गुडलक मुहूर्त में झाड़ू का दान भी बना सकता है धनवान। जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। नींबू से कैसे दूर होगा वास्तु दोष, जानिए आज के वास्तु टिप में। और चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। दो मई 2016 दिन सोमवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि शाम 5:29 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। सद्भिषा नक्षत्र रात 8:09 तक। इसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। इस समय पंचक चल रहा है। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक है। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। और अक्षय तृतीया 9 मई को है। इसका महत्व इतना ज्यादा क्यों है और इस बार अक्षय तृतीया पर 100 साल में पहली बार कोई भी अबूझ मुहूर्त क्यों नहीं है। पंडित जी, आज इस बार हम जो विषय लेकर आए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जिस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, जिसमें अक्षय तृतीया तो प्रमुख है। अक्षय तृतीया हो गया, तुलसी विवाह का दिन हो गया। ये सब दिन ऐसे हैं जिस दिन अक्षय मुहूर्त अबूझ मुहूर्त होता है। मुहूर्त हो न हो सब काम कर लीजिए, सफलता मिल जाएगी। जिसका क्षय न हो उसी को तो अक्षय कहते हैं, अर्थात जिसका कभी नाश न हो उसको अक्षय कहते हैं। तो अक्षय तृतीया का कभी भी परिणाम कमजोर नहीं होता। अक्षय तृतीया की अधिष्ठात्री देवी जो हैं वो जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती हैं। जो लोग अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति चाहते हैं उनको अक्षय तृतीया पर व्रत जरूर करना चाहिए। और महिलाओं के लिए तो खासकर यह वरदान ही व्रत है। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए भी कुंवारी कन्याओं को अक्षय तृतीया का व्रत जरूर रखना चाहिए। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल रहा है उनको भी अक्षय तृतीया का व्रत
जरूर करना चाहिए। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस साल 9 अप्रैल सोमवार को अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त माना जाता है, लेकिन इस साल 100 साल में पहली बार ऐसा होने वाला है जब शुक्र के अस्तित्व के कारण अक्षय तृतीया पर विवाह शादी जैसे मुहूर्त नहीं होंगे। शुक्र विवाह का मुख्य ग्रह है, ऐसे में शुक्र के अस्त होते ही अक्षय तृतीया के दिन भी शादी और अन्य मांगलिक कार्यों का कोई मुहूर्त नहीं होगा। ऐसे में आपको इस बार अक्षय तृतीया पर क्या कुछ करना होगा विशेष, जिससे अस्त शुक्र न डाले आप पर बुरा प्रभाव और मिले आपको अक्षय तृतीया पर अक्षय फल, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए इसी के साथ अब राशि क्रम शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं मेष राशि वालों का आज का दिन कैसा व्यतीत होगा और किन उपायों के जरिए अपने दिन को वो अच्छा बना सकते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका लग्नेश और दशमेश मंगल शनि दोनों एक साथ हैं, जिसके कारण आपको कारोबार में सफलता मिलेगी और जिम्मेदारी आप बहुत अच्छे ढंग से निभाएंगे। लेकिन जो स्थिति है खड़ाष्टक योग की, उसके कारण शरीर में आलस्य तो रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा उपासना में अपना दिन व्यतीत करना चाहिए और हो सके तो एक तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में पुरुषों को धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा और किन उपायों के जरिए वो अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं, आइए देखिए। मंगल शनि दोनों ग्रहों की दृष्टि पूरी इस समय वृषभ राशि पर बन रही है। मंगल के कारण थोड़ा सा वृषभ राशि के जातकों को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और बहुत जल्दी उत्तेजना में नहीं आना चाहिए। अपने आस पड़ोस के लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए और किसी के बहकावे में आकर के भी कहीं निवेश भी नहीं करना चाहिए। आज ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप आपके लिए आवश्यक है, महालक्ष्मी की पूजा आपके लिए आवश्यक है और घी से श्री सूक्तम के मंत्रों का हवन करेंगे तो इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। जो भी महिलाएं हैं उनके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन पर अस्त शुक्र कोई बुरा प्रभाव ना डाले और उनके जीवन में मंगल ही मंगल हो, इसके लिए 9 मई को आने वाली अक्षय तृतीया पर इसके लिए उनको उस दिन क्या खरीदना चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और इस विषय पर पंडित जी आपको विस्तृत जानकारी देंगे, दान के बारे में भी बताएंगे और कुछ खास उपाय भी बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। राशि क्रम में बढ़ते हुए आगे मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ होने वाला है, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है या नहीं और कौन से मंत्र उनके दिन को बेहतर बना सकते हैं, देखिए। आज मिथुन राशि के जातकों को बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा कि आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कपड़े और गहने खरीदने का अवसर मिलेगा। काम में आ रही अड़चन भी दूर होगी। बस आपको गणेश जी की पूजा करनी है, ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप करना है और गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर का प्रसाद चढ़ाना है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही पंडित जी से आप जानते हैं गुड लक मुहूर्त के बारे में। पंडित जी, गुड लक मुहूर्त तो हर किसी को चाहिए क्योंकि वो चाहता है जो भी काम करे अच्छा हो जाए उसमें सब। ठीक बात है। मैं नित्य की भांति आज भी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कोई काम आपको आज भी अमृत मुहूर्त में या अभिजीत मुहूर्त में ही करना है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:44 तक है और अमृत मुहूर्त दोपहर में 1:19 से 2:50 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें पक्का आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसी के साथ अब अगली राशि का हम रुख कर लेते हैं। जानते हैं कर्क राशि वालों को क्या कोई रोजगार में तरक्की का योग बन रहा है या नहीं और किन उपायों के जरिए वो अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, देखिए।
कर्कटक राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि स्वामी दसम भाव के स्वामी से कोई खास इत्तेसाल नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण रोजगार में तरक्की के तो योग बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जब भी आपके लिए लाभकारी होगा। दूध का दान करेंगे तो लाभ मिलेगा, और माँ की सेवा करेंगे तो इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और इसी के साथ आइए अपने विषय पर लौटते हैं। अक्षय तृतीया पर 100 साल में पहली बार कोई भी अबूझ मुहूर्त नहीं है। क्यों? आपको बता दें कि शुक्र ग्रह अस्त हो गया है, लेकिन इससे संबंधित और क्या जानकारियां हैं जो पंडित जी हमें देना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं? तो पंडित जी बताइए कुछ और जानकारियां। देखिए, अगर अक्षय तृतीया पर हमें शुभ फल पाना है और अक्षय तृतीया के पुण्य फल को हमें प्राप्त करना है, तो सबसे पहले मैं गृहस्थ महिलाओं के लिए बताना चाहूंगा। उनको 9 मई को आने वाली जो अक्षय तृतीया है, आज के 7 दिन बाद, क्या कुछ खास करना है वो जरा ध्यान से सुनें। अक्षय तृतीया पर इस बार कोई अबूझ मुहूर्त नहीं है, जिसका कारण है कि शुक्र अस्त है, और अस्त शुक्र के प्रभाव के कारण शुभ कार्य, विवाहादिक कार्य, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश, ये सब कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो गृहस्थ महिलाओं पर इसका बुरा असर न पड़े, वैवाहिक जीवन सुखी रहे, परिवार में सुख शांति रहे, इसके लिए महिलाएं पूरब दिशा की ओर मुंह करके भगवान विष्णु का ध्यान करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, तांबे या पीतल से बना हुआ स्वास्तिक अपने मुख्य द्वार पर लगाएं, और चांदी के बर्तन या चांदी के राधा कृष्ण की मूर्ति खरीदें, पीले कपड़े में पीली सरसों और एक सिक्का बांध करके पूजा स्थान में रखें। ये सारे उपाय अक्षय तृतीया के दिन करने से संतान संबंधी समस्याएं खत्म होंगी। एक कांच की शीशी में शहद भरकर अपने घर की दक्षिण दिशा में रखें। पारिवारिक सुख शांति के लिए जल से भरा हुआ कलश, खड़ाऊं, दही, खीर का दान करें। ये सारे उपाय यदि अक्षय तृतीया के दिन किए गए तो आपका पारिवारिक जीवन निश्चित रूप से पूरे वर्ष के लिए बेहतर होगा। जो लोग कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, कारोबार करते हैं, दुकान करते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं, उनके ऊपर इसका असर ना पड़े, इसके लिए उनको इस बार अक्षय तृतीया पर अक्षय फल प्राप्त करने के लिए क्या कुछ करना है विशेष, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सहारनपुर से ललिता उनका नाम है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रही ललिता जी। ललिता जी, पहले तो आप टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपको आसानी होगी प्रश्न पूछने में और जवाब सुनने में भी। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। सर, मुझे नौकरी के बारे में पूछना है। किसके बारे में पूछना है? नौकरी के लिए। नौकरी के विषय में जी। आप कितने साल की हो ललिता जी? सर, मेरा जन्म है 5 मई 1989। अच्छा, आप नौकरी के बारे में जानना चाहती हो तो बेटा मैं बताऊं कि आपका मंगल और शनि दोनों इस समय वृश्चिक राशि में हैं, अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहे हैं। थोड़ा सा भी प्रयास करने पर आपको नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको मन लगा करके नौकरी के कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। पश्चिम बंगाल से एक दर्शक है, संदीप उनका नाम है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए संदीप जी। मेरे दीदी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। नमस्ते। हाँ, खुश रहिए। किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं मेरे दीदी के बारे में जानना चाहता हूँ। दीदी के बारे में? मेरे दीदी के बारे में। हाँ बोलिए, आपसे बड़ी है दीदी आपकी? हाँ, मेरे से 3 साल की बड़ी है। ठीक है, आप बहन भी कह सकते हैं दीदी की जगह पर। तो क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ मेरे दीदी की
सरकारी नौकरी होगा या नहीं। रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन कितने साल की हैं आपकी बहन जी? मेरे बहन अभी 23 साल। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है। आपके बहन भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे दशम भाव का स्वामी बुध है। बुध बृहस्पति दोनों का स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है। नौकरी निश्चित मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उनको नौकरी ना मिले, लेकिन नौकरी मिलने में अब से लेकर के 5 महीने से लेकर के 1 साल तक का समय लग सकता है। और 100 साल में ऐसा पहली बार होने वाला है जब अक्षय तृतीया पर कोई भी अबूझ मुहूर्त नहीं है, और ये सब अस्त शुक्र के कारण हो रहा है। ऐसे में आप चाहे कारोबारी हैं, नौकरी पेशा हैं, विद्यार्थी हैं या कला जगत से जुड़े हैं, अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए और अस्त शुक्र के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको इस अक्षय तृतीया पर क्या खास करना चाहिए, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। 100 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अक्षय तृतीया पर कोई भी अबूझ मुहूर्त नहीं है। ऐसे में आपको अक्षय तृतीया का लाभ कैसे मिलेगा, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको इस अक्षय तृतीया पर अस्त शुक्र के प्रभाव को कम करने, शुभ लाभ पाने के लिए क्या कुछ खास करना चाहिए, पंडित जी बताइए। जो बिजनेसमैन है, जो कारोबारी है, उनके लिए क्या उपाय है आपके पास? देखिए, व्यवसायियों के लिए पूरे वर्ष इंतजार रहता है अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया पर शुक्र के अस्त होने से किसी प्रकार का कोई इस साल अबूझ मुहूर्त नहीं बन रहा है। ऐसे में जो व्यवसायी हैं, जो कारोबारी हैं, उनके लिए अक्षय तृतीया अक्षय फल को देने वाली हो जाए और अस्त शुक्र का उन पर बुरा प्रभाव ना पड़े, इसके लिए इस साल 9 मई 2016 को सोने या चांदी का स्वास्तिक या ओम खरीद करके अपने कार्यस्थल पर जरूर लगाएं। ओम सोने का लेकर के अगर आप अपने गले में सोने की चैन में, लॉकेट में भी पहने तो पूरा इसका शुभ प्रभाव आपको 1 वर्ष तक मिलता रहेगा। एक बर्तन में तिल का तेल भर करके काले कपड़े में लपेट करके रखें और तिल, लोहा, नारियल, नमक, हल्दी और पीले कपड़े का दान करें। गरीबों को छाता, जूता, खीर, खरबूजा ये भी दान दिया जा सकता है। कांसे के बर्तन को हरे कपड़े में बांध करके अपने पूजा स्थान में रखें। श्रृंगार की सामग्री मूंग की दाल का दान भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है। अगर आप व्यवसाय नहीं करते हैं, मान लिया आपने नौकरी करना शुरू किया है या नौकरी पहले से करते हैं, तो आपको इस बार अक्षय तृतीया पर क्या कुछ खरीद करके अपने घर लाना चाहिए जिससे अस्त शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और इसी के साथ राशि क्रम में बढ़ते हुए आगे बात करते हैं सिंह राशि वालों की। क्या उनके आज मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है? अगर हाँ तो किस तरह से, कौन से उपाय करने से और ज्यादा तरक्की के आसार नजर आते हैं, जानिए। सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपने राशि को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है और अपनी उच्च राशि में है, जिसके कारण आज सिंह राशि के जातकों को विशेष रूप से मान सम्मान मिलेगा। और आज सिंह राशि के जातकों का किया हुआ मेहनत, की हुई परिश्रम रंग लाएगी। कारोबार में भी उन्नति का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपको चाहिए कि अपने राशि स्वामी सूर्य के तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करें, सूर्य को जल दें और तांबे का बर्तन दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप नौकरी करते हैं तो इस बार की अक्षय तृतीया आपके लिए कैसे शुभ और पुण्यदायी बन सकती है, पंडित जी अब नौकरी वालों के लिए बता दीजिए। देखिए, नौकरी पेशा लोगों को बताना चाहूंगा कि 100 साल में पहली बार 9 मई को आने वाली अक्षय तृतीया पर कोई अबूझ मुहूर्त नहीं है। ऐसे में नौकरी करने वाले लोगों को अक्षय तृतीया पर लाभ प्राप्त करने के लिए शिवलिंग का, किसी शिवालय में जाइएगा, शिवलिंग का शहद, घी और जल से अभिषेक जरूर करिएगा। और भगवान सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा पाठ न कर पाए, उनको चाहिए ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने। इस मंत्र का भी अगर 108 बार पाठ करेंगे तो पुण्य के अधिकारी होंगे। चंदन की लकड़ी से बनी हुई चौकी और तांबे के पूजा वाले बर्तन आपको खरीदना चाहिए। निश्चित रूप से यह सब सामग्री आपके भाग्योदय में सहायक होंगी। अब सिर्फ कामकाजी लोग ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को भी अक्षय तृतीया पर क्या कुछ करना है खास, ये मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और पंडित जी आपको ये भी बताने वाले हैं कि खरीदारी करके कैसे आप शुभ फल हासिल कर सकते हैं, अस्त शुक्र के बुरे प्रभाव से दूर हो सकते हैं। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीर बहादुर उनका नाम है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? तो मेरा फोन बता दिया। प्रश्न पूछिए दोबारा। हेलो, ब्रजेश है चंडीगढ़ से। जी बताइए ब्रजेश, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे शादी को 9 साल हो गए और पुत्र का योग नहीं बन रहा जी, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ब्रजेश जी, जहाँ तक आपने अपने संतान भाव के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको बताऊं कि आपका बुध और शुक्र दोनों ग्रह इस समय व्यय भाव में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और इस समय बुध भी अस्त हो रहा है, शुक्र भी अस्त हो रहा है। तो अभी तो थोड़ा सा संतान भाव में विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है और बुध शुक्र का अस्त होना वैसे भी ज्योतिष में अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तो आपको चाहिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजा उपासना करने से कुछ चमत्कार हो सकता है, वैसे कोई स्पष्ट रूप से योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और कन्या राशि वालों को कैसे आज तरक्की मिल सकती है, उनका नाम बढ़ सकता है, नौकरी में प्रमोशन क्या आज हो सकता है, कैसे, कौन से उपाय करने से आपका दिन और बेहतर हो सकता है, जान लीजिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों में को बताना चाहूंगा कि आपको व्यवसाय के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अप्रेजल भी मिलेगा, आपका प्रमोशन भी होगा और परिवार से जुड़ी हुई ढेर सारी समस्याओं का आप समाधान कर पाएंगे। आज आपको चाहिए कि चिड़ियों को दाना डालें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें और ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र जप करें, जो आपके सेहत के लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला राशि वालों का राशिफल आज क्या कहता है, सेहत कैसी रहेगी उनकी, जानिए और साथ ही उपाय कौन से करके वो अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय अस्त है, जैसा कि आपको पता ही है। तो निश्चित रूप से जब राशि स्वामी अस्त है तो सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति तो बनी रहेगी और पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो सकती हैं। विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। आज आपको महालक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः कमल गट्टे की माला पर इसका जप करना चाहिए। सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए और किसी गरीब को भोजन कराने पर भी आपको लाभ मिलेगा। 7.5 के बुरे प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। रीना है दुर्गापुर से। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? तो हम जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में कि हम मतलब घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो इसमें भविष्य में कोई उन्नति है क्या? रीना, बताना चाहूंगा बेटा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल है। मंगल और बृहस्पति का चतुर्थ दशम दृष्टि से इस्राफ योग जो बन रहा है वो इस बात का संकेत करता है कि अभी आपका वर्तमान भी बहुत अच्छा नहीं है और आगे आने वाला समय भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप पूरे मनोयोग और धैर्य के साथ इस कार्य में लगी रहेंगी तो 3 वर्षों के बाद आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगी। लेकिन आपको चाहिए कि आप नित्य करके उनकी पूजा किया करें और कम से कम 108 बार राम नाम जरूर लिखा करें। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, जो अपना नाम बताइए और प्रश्न कर लीजिए। हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए बेटा, अपना नाम बताइए।
हाँ पंडित जी, मैं ज्योति बोल रही हूँ। हाँ ज्योति, कहाँ से बोल रही हो? मैं नोएडा से बोल रही हूँ। पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी शादीशुदा लाइफ कैसी होगी। क्या जानना चाहती हो? मेरी शादीशुदा जिंदगी में अड़चन आ गई है, तो वो कैसे ठीक होगा, और मेरी नौकरी में, सरकारी नौकरी में सकती है या नहीं। देखो, चंद्रमा और शनि की स्थिति चतुर्थ दशम है। तुम्हारे वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल की स्थिति मची हुई है। इसको ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन 1 कटोरा पका हुआ चावल, उसमें 1 पाव गुड़ मिला दीजिए और 100 ग्राम दही मिला दीजिए, 4 चम्मच देसी घी मिला दीजिए। 4-7 शनिवार किसी भैंस को या काली गाय को खिला दीजिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन में काफी हद तक सुधार की संभावना बनेगी। आपका वैवाहिक जीवन काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और पढ़ने वाले बच्चों को या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे लोग, इन सभी के लिए अस्त शुक्र के प्रभाव में आने वाली अक्षय तृतीया कैसे लाभदायक सिद्ध हो सकती है, इसके लिए इनको क्या उपाय करने चाहिए, पंडित जी ये बता दीजिए। देखिए, अब विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूंगा कि विद्यार्थी 9 मई को अक्षय तृतीया के दिन क्रिस्टल का एक ग्लोब या चांदी के लक्ष्मी गणेश या मां सरस्वती की प्रतिमा घर ला करके उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। अपने कमरे में कपूर से मां सरस्वती की आरती करें। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया पर दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ करें। जो तीसरा चरित्र है वो है 5वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक। उसका पाठ करना भी लाभकारी माना जाता है। ये उपाय विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से वरदान साबित होगा। और वृश्चिक राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? मोहब्बत में उन्हें क्या कामयाबी आज मिल सकती है? किन उपायों के जरिए अपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं? आइए जानिए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को प्यार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कारोबार से जुड़े हुए विवाद समाप्त होंगे और निजी संबंधों से फायदा मिल सकता है। आपको गुड़ का दान करना चाहिए। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। युधिष्ठिर है एक दर्शक, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। आप कितने साल के हो धर्मराज? जी मैं 22 इयर्स का। चलिए, मैं बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी सूर्य मंगल से खड़ाष्टक योग बना रहा है। सरकारी नौकरी का योग कहीं से भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। आप निराश मत होइए, प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करिए और उसी में आपको सफलता मिलेगी। गाजियाबाद से एक दर्शक है, श्वेता है उनका नाम, बताइए क्या जानना चाहती है? प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम श्वेता सिंह है जी। आपसे बात हुई थी एक बार पहले और भी। मैंने अपने पति के लिए प्रश्न करना है। हेलो। हाँ पूछिए आप। ये मेरे पति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बट अभी 5-6 महीने से कोई भी काम हो नहीं पा रहा है। कई काम होकर अटके पड़े हैं, मतलब आगे प्रोसीजर में नहीं जा रहे हैं। और दूसरा सवाल था कि मेरा घर कब तक हो पाएगा। चलिए श्वेता जी, पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि आपके पति का जो इस समय कारोबार है वो बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है और आगामी 26 अक्टूबर 2017 तक इसमें किसी प्रकार के प्रगति की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। रोजमर्रा के खर्चे चलना भारी पड़ जाएंगे। इसलिए आप अपने पति से कहिए कि श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का नित्य पाठ किया करें, महालक्ष्मी की पूजा किया करें। जहां तक आपने अपने घर के बारे में प्रश्न पूछा है, चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र शनि का सदाष्टक योग इस बात का संकेत है कि अभी आपका घर बनने में 2.5 से 3 वर्षों का समय लग सकता है। कला और फैशन जगत से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको इस अक्षय तृतीया पर क्या कुछ खास करना चाहिए? पंडित जी ये बता दीजिए। देखिए, जो लोग मीडिया के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्हें इस अक्षय तृतीया पर अक्षय फल पाने के लिए क्रिस्टल से बनी हुई राधा कृष्ण की मूर्ति या स्फटिक से बनी हुई राधा कृष्ण की मूर्ति या सफेद धातु की
माँ सरस्वती की प्रतिमा अपने घर अक्षय तृतीया पर जरूर लाना चाहिए और अपने घर में हो सके तो एक चांदी की बांसुरी भी लाना चाहिए। ये उपाय जरूर छोटे हैं लेकिन निश्चित रूप से मीडिया या कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए वरदान साबित होंगे। और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? पैसों से जुड़ी जो दिक्कत है वो क्या आज दूर हो सकती है? कौन सा उपाय उनके दिन को और बेहतर बना सकता है? आइए जानिए। आज धनु राशि के जातकों को अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। ग्रह स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि पैसों से जुड़ी हुई कोई समस्या यदि आपके जीवन में है तो वो दूर होने वाली है। कारोबार में तरक्की मिलेगी। भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो नारायणाय नमः। इस मंत्र का जप करिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए और पीले फलों का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्नेहा उनका नाम है, बताइए स्नेहा। हेलो। हाँ बोलिए बेटा। पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहो। मैं अपने दीर के बारे में जानना चाहती हूँ। किसके बारे में? हमारे दीर है, उनके बारे में जानना चाहती हूँ। क्या कर रहे हैं? उनकी हम शादी संबंध नहीं आपका हुई नहीं है। समझ पा रहे स्नेहा। आप अगर मुमकिन है तो बताइए, सही से अंग्रेजी में बताइए किसके बारे में आप जानना चाहते हैं? भाई के बारे में, बहन के बारे मेरे में? सन इन लॉ है। सन इन लॉ, अच्छा ठीक है। हाँ, दामाद के बारे में? उनकी शादी नहीं हो पा रही है। सन इन लॉ तो दामाद हुए ना? क्या? आप शायद सही से बता नहीं पा रही हैं अपने रिलेशन को। किन के बारे में आप जानना चाहती हैं? वो क्या लगते हैं आपके? नंदोई जी है। नंदोई जी, ठीक है। हाँ, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। वो उनका जन्म दिनांक है 15 मार्च 1988। ठीक। 88। देखिए, आपका प्रश्न इतना उलझा हुआ है कि इसका जवाब देना मेरे बस में नहीं है। न इसका जवाब मैं दे पाऊंगा क्योंकि इन रिश्तों के बारे में जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के रिश्ते होते हैं उसी के बारे में प्रश्न का उत्तर होता है और इतना उलझा हुआ प्रश्न का जवाब देना ये संभव नहीं है और भगवान करें कि उनका विवाह हो जाए। और अगर आप खेल जगत से जुड़े हैं तो आज शुक्र के प्रभाव में आने वाली 9 मई की अक्षय तृतीया आपकी किस्मत कैसे चमका सकती है, आपका नाम कैसे रोशन कर सकती है, इसके बारे में बात करेंगे आपसे कुछ ही देर में। लेकिन आपको हम बता दें कि कुछ और जानकारियां हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। पंडित जी, कुछ और बातें आप बताना चाहेंगे अक्षय तृतीया से संबंधित? देखिए, जो लोग स्पोर्ट की फील्ड से जुड़े हुए हैं, खेल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको 9 मई को अक्षय तृतीया पर भगवान कृष्ण या हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपने घर में मूंगे से बनी हुई हनुमान जी की प्रतिमा या दुर्गा जी की प्रतिमा अक्षय तृतीया पर घर लाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। निश्चित रूप से ये ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो अक्षय तृतीया को सार्थक बनाएंगे। अब झाड़ू का दान कैसे बना देगा आपको धनवान और नींबू से कैसे दूर होगी आपके घर के वास्तु दोष की स्थिति, ये मैं बताऊंगा आपको सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। पंडित जी, एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गई हैं और सरिता उनका नाम है, बताइए सरिता। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना है जी। उसका नाम मुस्कान है, डेट ऑफ बर्थ है उसकी 15 अगस्त 1999 जी जी। और जन्म स्थान है उसका जयपुर राजस्थान। जी। समय दिन का सुबह का 9 बजे। जी। पंडित जी, मुझे उसके करियर के बारे में जानना है। वो IIT की तैयारी कर रही है, इस वक्त 12th में आई है वो और IIT की तैयारी कर रही है, तो उसके बारे में जानना है कि उसका कैसा रहेगा या कोई उपाय हो तो बताइए। सरिता, प्रश्न के हिसाब से मुस्कान को IIT के क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी और बुध और शुक्र की स्थिति मेष राशि में बन रही है और निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन अभी बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति अस्तत्व की है। अभी 1 साल का समय भी है बेटी के लिए, मुस्कान के लिए IIT में सिलेक्शन के लिए। एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा, अगर ये उपाय करेगी तो निश्चित रूप से IIT में सिलेक्ट होगी। इसको नित्य सुबह ओम बुंग बुधाय नमः और ओम सुंग शुक्राय नमः
इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। निश्चित रूप से IIT क्वालिफाई करेगी और सफलता मिलेगी। और इसी के साथ ही अभी वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद बात आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप की। कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल क्या है, ये भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी बता दीजिए सफलता का मंत्र। देखिए, अगर आपकी आर्थिक स्थिति आपके प्रयास करने के बावजूद भी आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है और कर्ज बढ़ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप किसी शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी मंदिर में 3 सीक वाले झाड़ू और गुलाब के सुगंध वाली अगरबत्तियां आप दान करके आइए। निश्चित रूप से इससे आपके भाग्योदय में सहायता मिलेगी। जानते हैं, झाड़ू भी लक्ष्मी का रूप है। इसका अनादर करने से, इसका अपमान करने से भी मनुष्य दरिद्रता को प्राप्त होता है। इसलिए आपको किसी धर्म स्थान में नई झाड़ू खरीद करके दान करने से इसका पूरा पुण्य भी प्राप्त होगा। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे आज के वास्तु टिप की। तो पंडित जी ये भी बता दीजिए। देखिए, घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है, परिवार के जो सदस्य हैं उनके चेहरे पर खुशी नहीं है, घर में वास्तु दोष है, आंगन में नींबू का पौधा लगाना चाहिए। लेकिन ये नींबू का पौधा तो तब लग सकता है जब घर के मध्य में आंगन हो। अब तो ऐसा होता ही नहीं है, अब तो फ्लैट सिस्टम है। तो इस निगेटिविटी को दूर करने के लिए आप अपने लॉन में भी नींबू का एक पौधा लगा सकते हैं, लेकिन ये नींबू छोटे फल वाला हो, तो इससे बुरा प्रभाव कम होता है। और इसी के साथ मकर राशि वालों का आज का राशि फल क्या कहता है? मेहनत करने से काम बनेंगे या फिर कुछ और होने वाला है? क्या उपाय, कौन से तमाम मंत्रों का उच्चारण आपकी जिंदगी को आज के लिए बदल सकता है? तो जानिए। देखिए, मकर राशि के जातकों का अगर देखेंगे तो इस समय गोचर बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे मंगल शनि की स्थिति मेहनत का पूरा फल दिलवाएगी और आज किसी बड़ी योजना में भी आपको फायदा मिलेगा। कोई बड़ी योजना भी आपका मूर्त रूप लेगी, अर्थात कामयाब होगी। लेकिन द्वितीय भाव में जो चंद्रमा और केतु की स्थिति है, इसके कारण आपके परिवार में कलह और कलेश की स्थिति उत्पन्न होगी। तो आप ओम सं सनश्चराय नमः का मंत्र जप करिएगा, काली और नीली वस्तुओं का दान करिएगा, काले तिल से घी चीनी मिला करके ओम सं सनश्चराय स्वाहा कहते हुए हवन करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? नया वाहन खरीदने का क्या आज कोई योग है? कौन से उपाय उनके दिन को अच्छा बना सकते हैं? जानिए। आज कुंभ राशि के जातक नई गाड़ी खरीद सकते हैं और आज आपके डिसीजन 100% सही होंगे, जिससे कारोबार में मुनाफा होगा और नया टेंडर भी आपको मिलेगा। शनि चालीसा का पाठ करिए, सरसों के तेल का दान करिए और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाइए। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं राशिक्रम में। बात करेंगे मीन राशि वालों के आज के राशि फल के बारे में और क्या आज मीन राशि वालों को अपना रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा? कौन से मंत्रों के जरिए वो अपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं? देखिए। आज मीन राशि के जातकों को अपना रुका हुआ पेमेंट मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आय भाव का स्वामी शनि आपके धन भाव के स्वामी मंगल के साथ विराजमान है। घर में खुशियां आएंगी, लेकिन थोड़ा सा वाहन संभल करके चलाइएगा। भगवान विष्णु की पूजा कीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। धार्मिक पुस्तकों का दान मंदिरों में करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने ये विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
उम्मीद करते हैं कालचक्र का आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। आज कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।